छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे। ऐसे बहुत सारे स्लोगन आपने दीवारों पर लिखे देखे होंगे या फिर सड़कों पर दौड़ते ट्रक के पीछे और रोडवेज बसों पर भी लिखे देखे होंगे। अब जिन लोगों ने इन्हें सही मान लिया उनकी तो राह आसान हो गई, और जिन लोगों ने इसे मजाक या अपने मजहब के खिलाफ समझा तो देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्य असम में उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि असम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि राज्य सरकार कुछ विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ देने में दो बच्चा नीति लागू करेगी। यानी जल्दी एक कानून लाने जा रही है जिसमें 2 से अधिक बच्चों वालों को सुविधा और सब्सिडी में कटौती की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, और इस तथ्य पर कोई तर्क भी नहीं हो सकता, क्योंकि फैक्ट यही है कि 18वीं सदी तक विश्व की आबादी को 1 बिलियन तक पहुंचने में लाखों साल लगे। उसके बाद ये सिर्फ 100 वर्षों के भीतर ही दुगनी हो गई और जल्द ही 7 बिलियन तक पहुंच गई। भारत में देखें तो आज़ादी के समय जो आबादी 36 करोड़ के करीब थी, अब उसमें 1 अरब की बढ़ोतरी हो चुकी है। जब यह कानून आएगा तो शोर ना मचे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि BBC, क्विंट, प्रिंट आदि अभी से हिंदुओं के खिलाफ बताने लगे हैं। ये कहने भी लगे हैं कि ये बिल सीधा मजहब विशेष को भी टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। इसके अलावा 1885 में बनी पार्टी जो बूढ़ी हो चली है और 2012 में जन्मी नवजात पार्टी दोनों मिलकर शोर भी मचाएंगे कि इस बिल से गंगा जमनी तहजीब को खतरा है। ये बिल एक समुदाय के खिलाफ लाया जा रहा है, मसलन वही पुराने कुतर्क जिनका आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन सवाल ये है कि जब जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात या जनसंख्या रोकने के लिए किसी बिल का जिक्र होता है, आखिर तब उसे इस्लाम के खिलाफ ही क्यों समझा जाता है? या फिर ये कहा जाता है कि हिंदुओं की बढ़ती जनसंख्या से जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने से क्या दिक्कत है? आखिर हम एक सेक्युलर स्टेट है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, ऐसी बातें लेकर गंगा जमनी तहजीब का ओढ़ना और सेक्युलरवाद का घाघरा पहनकर लंबा चौड़ा डांस किया जाता है कि मुस्लिम ही क्यों, हिंदुओं की भी तो जनसंख्या बढ़ रही है। हाँ, बात सच है, लेकिन अब जनसंख्या की रफ्तार किसकी ज़्यादा है, इसे समझने के लिए ये वीडियो क्लिप जरूर देखिए। क्या नाम है बेटा? वारिस। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? क्या कौन सी क्लास है यार? पहली में। कै बान भाई हो? 16। कै बान कै भाई हैं? 10 भाई है। शाबाश, बेटा बैठ जा। आजा भाई। क्या नाम है? अतीक मोहम्मद। कौन सी क्लास में है? अच्छा, कै बान भाई हो? 9। कै बान है? 3 बान। भाई 6। आजा भाई। हाँ बेटा, क्या नाम है? मोहब्बत। कौन सी क्लास में है? अच्छा, कितने बान भाई हो? 16। कै बान है? 6 भाई कितने हो? शाबाश, बैठ जा। आजा भाई। क्या नाम है? अयान। कौन सी क्लास में है? अयान में। कै बान भाई हो? 5। 10। कै बान है? 5 बान। भाई 5 भाई 5 बान 10 हो हैं। शाबाश, बैठ जा। आजा भाई। क्या नाम है? मुजीम। कौन सी क्लास में है? पहली में। कै बान भाई हो? 10। कै बान है? अल्लाह की मौज है भाई, अल्लाह की दी है। शाबाश, बैठ जा भाई। आजा भाई। कै बान भाई हो? 12। शाबाश। क्या नाम है तेरा? फरहान। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? पहली में। 12 बान भाई हो? अच्छा, शाबाश, अल्लाह की दी मौज है भाई, बैठ जा। चलो बेटा बैठो, सारे पढ़ो ही हैं। हाँ, क्या नाम है तेरा? हिमांशु। कै बान भाई हो? 2। हिमांशु, तेरे पापा क्या नाम है? तेरे पापा का क्या नाम है? बलबीर। हिंदू हो? हिंदू हो ना? हाँ, 2 हो? ठीक, शाबाश, बैठ जाओ। अब अगर आप इसे जनसंख्या कहेंगे तो आप सांप्रदायिक है, और अगर इसे अल्लाह की देन कहेंगे तो आप सेक्युलर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, लिबरल है, पत्रकार है, लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है। यानी जो शब्द अपने अनुकूल लुटियंस मीडिया ने घड़ रखे हैं, आप उन सब के हकदार हैं।
लेकिन सवाल वही खड़ा है कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ने से दिक्कत क्या है। तो इसका सही जवाब एक बार दिया था दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने। नजीब जंग का कहना था कि भारत अपनी बहुसंख्यक आबादी की वजह से धर्मनिरपेक्ष है, यानी हिंदू ज़्यादा है तभी भारत धर्मनिरपेक्ष है, न कि अल्पसंख्यक आबादी की वजह से। यानी अगर आज भारत सेक्युलर है तो वो सिर्फ हिंदू समुदाय की वजह से है। अगर यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक होते तो भारत सेक्युलर स्टेट की बजाय इस्लामिक स्टेट होता, जैसे यानी 56 देश है। दूसरा डर भारत का संविधान, जिसे लेकर ये लोग आजकल धरना प्रदर्शन करते हैं, उस संविधान को लेकर खड़े रहते हैं। क्या अगर मुस्लिम यहाँ बहुसंख्यक होते तो यहाँ अम्बेडकर जी का बना संविधान चलता या 7वीं सदी में मुल्लाओं द्वारा बनाया गया सरिया लो? यह सवाल चंद्रशेखर रावण जय भीम जय मीम बनाकर बैठे खुद अम्बेडकर जी के पोते प्रकाश अम्बेडकर जी जैसे लोगों से भी है। अब हो सकता है कुछ मुस्लिम बंधु नानुकुर कहे, तो उनसे भी एक सवाल है, अगर वो सही है तो क्या वो संविधान को मानते भी हैं? क्योंकि यहाँ संविधान हिंदू सिख जैन बौद्ध पारसी आदि के लिए है, इनके लिए तो इनका अपना पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है। यानी पहले से ही खुद के लिए सरिया कानून लिए बैठे हैं और धरने प्रदर्शन में इनके हाथ में संविधान होता है। चौथा, एक बार अमेरिकी पत्रकार जेनिट लेवी ने कहा था कि 3% तक मुसलमान सेक्युलरवाद का चोला पहनते हैं, 7% से अधिक होने पर मस्जिद मदरसों की मांग होने लगती है, 10% पर दूसरों के प्रार्थना स्थल पूजा स्थलों से दिक्कत शुरू होने लगती है, 12% पर हिंसा उपद्रव शुरू होने लगते हैं, 15 से 18% पर अपने लिए मजहबी कानून की मांग करने लगते हैं, 20% से ऊपर होने पर अलग देश की मांग करने लगते हैं और दूसरों पर निरंतर हमले करने शुरू कर देते हैं। अगर किसी कारण एक देश मिल जाए तो फिर उसके टुकड़े फिरकों में करने लग जाते हैं। उदाहरण, कभी अरब एक राष्ट्र था, आज इस्लाम के नाम पर अरब के अंदर 40 देश बनाए बैठे हैं। यानी मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से लोग नहीं डरते, डर ये है कि इनका राष्ट्र से बड़ा मजहब और फिरका हो जाता है और मजहब के नाम लेकर महिलाओं का शोषण, दूसरे समुदायों के उपासना स्थलों पर हमला, काफिर के टुकड़े करना। तो डर यह है कि दूसरों पर अपने 7वीं सदी के कबीलाई मजहबी कानून थोपना शुरू कर देते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझे तो इस्लाम से पूर्व ही अरब के लोग दूसरों को लूटने और आपसी शत्रुता के कारण लड़ते रहते थे, लेकिन मुसलमान बन जाने पर उनको लड़ने और हत्याएं करने के लिए मजहबी आधार मिल गया। वो अक्सर अपने विरोधियों को मुशरिक, मुनाफिक और काफिर तक कहने लगे और खुद को सच्चा मुसलमान बताने लगे और अपने हर एक दुष्कर्म को कुरान की किसी न किसी आयत या हदीस का हवाला देकर जायज बताने लगे। 4 बीबी से 20-30 बच्चे पैदा किए। धीरे धीरे सत्ता का विवाद मजहबी रूप धारण करता गया। मोहम्मद की मौत के बाद ये विवाद इतना उग्र हो गया कि मुसलमानों ने ही मोहम्मद के दामाद अली, उनके पुत्र हसन हुसैन के परिवार सहित कत्ल कर दिया। कमाल देखिए, इस कत्ल को नबी की शान में गुस्ताखी नहीं माना गया। खैर, जब जनसंख्या बढ़ी, पहले शिया सुन्नी, बाद में फिरकों की लड़ाई और इस्लाम के टुकड़े होना शुरू हो गए और अरबी प्रायद्वीप को 20-30 हिस्सों में बांटकर बैठ गए। हालांकि इनके बारे में खुद मोहम्मद ने भविष्यवाणी की थी। अबू दाऊद जिल्द 3 किताब 40 हदीस 4579 में अबू हुरैरा ने कहा है कि रसूल ने कहा था कि यहूदी और ईसाई तो 72 फिरकों में बट जाएंगे, लेकिन मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी और सब आपस में युद्ध करेंगे। इसके अलावा अबू दाऊद जिल्द 3 किताब 40 हदीस 4580 में अबू अमीर होजानी ने कहा है कि उनमें से 72 फिरके बर्बाद हो जाएंगे और जहन्नम में चले जाएंगे। यही कारण है आज यूरोप समेत विश्व के सभी गैर मुस्लिम देश इनकी बढ़ती संख्या पर चिंता प्रकट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ इनकी संख्या बढ़ती है वहाँ वहाँ दूसरे मत संप्रदाय पर आफत आ जाती है, क्योंकि विश्व में आज वही देश सेक्युलर है जहाँ इनकी संख्या कम है। जहाँ इनकी संख्या बढ़ी, सेक्युलरवाद को कब्र में दफन कर दिया जाता है। तो डर इनकी बढ़ती संख्या से नहीं, बल्कि कुंठा और मजहबी हीन भावना वाली मानसिकता से है, जिसे दिन में 5 बार, सप्ताह में 35 बार, महीने में 150 बार इनके दिमाग में घुसा जाता है और जुम्मे को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है।